अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएम प्री कैडेट कोचिंग। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क है या क्या इनमें ताल्लुक़ है, क्या रब्त है आपस में, तो उर्दू के लिहाज से हम इनको देखेंगे। इंग्लिश में तो कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दो अलग से टेंसेस हैं। इंग्लिश में तो ये टेंस अलग अलग से हैं, लेकिन उर्दू में इनका अलग कोई कंसेप्ट नहीं है। आम तौर पर ऐसा होता है कि हम इंग्लिश लिखने से पहले उर्दू में कोई सेंटेंस बनाते हैं और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। स्पेशली कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं। उर्दू ज़ुबान में कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अलग तो नहीं होते। कंटिन्यूस टेंस ही होता है जिसको हम फ़ेल जारी कहते हैं या फ़ेल इस्तिमरारी भी कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है बारिश हो रही है, ये एक उर्दू का जुमला है और ये कंटिन्यूस टेंस है। उर्दू में इसको फ़ेल जारी कहा जाता है। इसके नीचे दूसरा सेंटेंस है सुबह से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर वही अल्फाज हैं, बारिश हो रही है, इसमें भी वही अल्फाज हैं, बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया इसमें वक्त का कि किस वक्त से बारिश हो रही है। तो कहा जा रहा है कि सुबह से बारिश हो रही है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है यहाँ पर 3 घंटे से बारिश हो रही है। तो यहाँ भी वक्त का ज़िक्र कर दिया गया है, लेकिन जो मेन सेंटेंस है वो वही है, बारिश हो रही है। इसमें भी वही लिखा हुआ है बारिश हो रही है और यहाँ पे भी वही है बारिश हो रही है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, ये इन अल्फाज का इजाफा कर दिया गया है, और यहाँ तीसरे सेंटेंस में 3 घंटे से इन अल्फाज का इजाफा कर दिया गया है। तो उर्दू में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तीनों में सेम जुमला बन रहा है, लेकिन वक्त है वो इजाफी ऐड कर दिया गया है इसके अंदर। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि बुनियादी तौर पर इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ वक्त का इजाफा हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम फ़ेल जारी को यानी कंटिन्यूस को लिखते हैं या बोलते हैं तो वो तो सिंपल होता है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जैसा कि ये जुमला है बारिश हो रही है, इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ रेनिंग। यहाँ पर हम कर देते हैं इट इज़ रेनिंग। तो सिंपल इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग। तो उर्दू में क्या हुआ कि जब हम इसमें वक्त का इजाफा करते हैं, सुबह से बारिश हो रही है, तो वही अल्फाज हैं, कोई तब्दीली नहीं आई, हमने थोड़ा सा इजाफा कर दिया। इंग्लिश में हम इसको ऐसे नहीं कर सकेंगे। इंग्लिश में हम सिंपल कंटिन्यूस टेंस के साथ वक्त नहीं लिख सकते, ये इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से गलत होगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट जो है परफेक्ट कंटिन्यूस का, ये सामने आता है। सिंपल कंटिन्यूस हमारा वही होता है, उर्दू में सिंपल कंटिन्यूस जैसे इंग्लिश में होता है, लेकिन इंग्लिश में परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो एक अलग से टेंस बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में ऐसा नहीं होता। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेनिंग के साथ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ था इज़, लेकिन जब वक्त का इस्तेमाल किया गया, वक्त का जिक्र किया गया उसी जुमले में कंटिन्यूस के सेंटेंस में, तो उसके साथ हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन। हैज़ और उसके साथ बीन, वही रेनिंग कंटिन्यूस वही रहा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हुआ। तो यही फ़र्क है इंग्लिश के कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन ये फ़र्क किस वजह से आ रहा है? ये टाइम की वजह से आ रहा है। अगर ये टाइम ना लिखा होता तो फिर तो वही ठीक था, इट इज़ रेनिंग बिल्कुल सही था, लेकिन इस टाइम का जिक्र कर दिया गया तो फिर इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग गलत हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग कहेंगे। तो अब यहाँ पर वक्त का जिक्र किया जा रहा है तो सिंस भी लगेगा। अब सिंस क्यों यूज़ होगा? सिंस और फॉर, ये दो ऐसे अल्फाज होते हैं, इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि सिंस और फॉर को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंस यूज़ होता है जब किसी काम के स्टार्टिंग टाइम का पता हो या स्टार्टिंग टाइम का जिक्र किया जाए, यानी एक्शन किस वक्त शुरू हुआ। तो ये बारिश होने का एक्शन जो है वो सुबह मॉर्निंग में शुरू हुआ, तो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ, इसलिए इससे पहले हम सिंस लगा देंगे यहाँ पर, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब तीसरा जुमला देखिए, 3 घंटे से बारिश हो रही है। यहाँ भी वही होगा, टाइम का जिक्र किया गया है, इसमें टाइम का जिक्र किया गया है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन भी ऐसे ही होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 hours।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंस नहीं आया। क्यों? कि यहाँ पर जो टाइम है वो कैलकुलेटेड टाइम है, 3 घंटे, यानी 3 घंटे हो गए हैं कि ये काम हो रहा है, यानी बारिश हो रही है। तो जब टाइम कैलकुलेटेड हो तो उस वक्त हम फॉर यूज़ करते हैं, फॉर 3 आवर्स। यहाँ पर टाइम कैलकुलेटेड नहीं था, बल्कि यहाँ पर टाइम वो था जिस वक्त कोई एक्शन शुरू हुआ। तो रेनिंग का एक्शन शुरू हुआ मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग होगा। रेनिंग का एक्शन हो रहा है, 3 घंटे से हो रहा है, यानी टाइम कैलकुलेटेड है। दौरानिया यानी ड्यूरेशन बताया गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे इट हैज़ बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स। इस तरह के सेंटेंसेस में आमतौर पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ट्रांसलेशन करने में, क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंस बना रहे होते हैं जहाँ पर कंटिन्यूस का जिक्र आता है और उसके साथ साथ टाइम भी आ जाता है, तो मिस्टेकनली इट इज़ रेनिंग और इसके साथ ही टाइम लिख देते हैं। ये अक्सर देखा गया है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। उर्दू में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं कर सकते। तो याद रखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, इसके बजाय हैज़ बीन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब काम स्टार्ट होता है तो सिंस, और जब काम का ड्यूरेशन बताया जाता है तो फिर फॉर यूज़ होता है। और उसके अलावा जो वर्ब की प्लेसमेंट है वो सेम ही रहेगी, हैज़ बीन। ये प्रेजेंट के हैं। हैव बीन भी हो सकता है, वो इससे डिपेंड करता है कि प्रोनाउन या नाउन क्या है। अगर यहाँ पर सिंगुलर होगा तो ये हैज़ बीन आ जाएगा, यहाँ पर प्लूरल होगा तो हैव आ जाएगा। आई और वी के साथ भी हैव आता है। अगर प्रोनाउन आई हो, वी हो, यू और दे, ये प्रोनाउन हो तो इनके साथ हैव बीन यूज़ करेंगे हम। और अगर प्रोनाउन हो ही, शी और इट, ये प्रोनाउन हो तो इनके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम प्लूरल, अगर कोई नाउन हो तो वो प्लूरल में हो, प्लूरल में नाउन होगा तो हम फिर भी यही हैव बीन यूज़ करेंगे। सिंगुलर होगा नाउन सिंगुलर या ही, शी, इट, इस तरह के प्रोनाउन होंगे तो उनके साथ हैज़ बीन यूज़ होगा। 3 सेंटेंस और लिखे हैं हमने आपके सामने। देखिए, वो टेनिस खेल रहा है, वो 4 बजे से टेनिस खेल रहा है, वो 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे, वो टेनिस खेल रहा है, सिंपली हम लिख देंगे ही इज़ प्लेइंग टेनिस। सिंपल सेंटेंस हो गया, इसको हम कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। फिर है वो 4 बजे से टेनिस खेल रहा है, अब यहाँ पर टाइम आ गया है 4 बजे, बाकी सेंटेंस वही है, वो टेनिस खेल रहा है, वो टेनिस खेल रहा है, सेम है। नंबर 4 और नंबर 5 में सेम है, लेकिन सिर्फ 4 बजे से इसका इजाफा कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके लिखेंगे। ये टेंस फिर इस तरह नहीं होगा, ये सिंपल कंटिन्यूस टेंस था, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, क्योंकि टाइम का जिक्र आ गया है। और यही फ़र्क है उर्दू और इंग्लिश के कंटिन्यूस टेंस में। तो हम इसको लिखेंगे ही हैज़ बीन, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, उसमें ही इज़ प्लेइंग था और अब यहाँ पर हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस 4 बजे से, यानी स्टार्टिंग टाइम बताया गया है, तो हम यहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे, सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से हम इसको इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट, या इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो इस तरह से बनेगा। तो ये चीज़ माइंड में रखिए कि जब भी टाइम का जिक्र हो और कंटिन्यूस टेंस हो तो हमेशा आप परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे, सिंपल कंटिन्यूस नहीं बनाएंगे। सिंपल कंटिन्यूस के साथ कभी भी टाइम नहीं बताया जाता। वो 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर फॉर आ जाएगा, वहाँ पर हमने लिखा था सिंस 4 o'clock, यहाँ पर होगा फॉर 2 आवर्स, क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग टाइम था कि किस वक्त खेलना शुरू किया उसने और अब तक खेला है। तो यहाँ पर बताया गया कि कितनी देर हो गई है खेलते हुए, और ड्यूरेशन या टाइम कितना गुजर गया है, टाइम कैलकुलेटेड है, इसलिए यहाँ पर फॉर यूज़ होगा। तो इस तरह के सेंटेंस में 2 चीज़ें आप नोट कर रहे होंगे, एक हैज़ बीन यानी परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, हैज़ बीन प्लेइंग, और दूसरा टाइम है उसके साथ सिंस और फॉर। सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है। स्टार्टिंग टाइम अगर बताया गया हो तो सिंस, और कैलकुलेटेड टाइम यानी ड्यूरेशन बताया गया हो तो फॉर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नजमा पढ़ रही थी, और फिर
नजमा दोपहर से पढ़ रही थी। नजमा 3 घंटे से पढ़ रही थी। ये सेंटेंस पास्ट के हैं, थी यहाँ पर है। थी पास्ट को ज़ाहिर करता है, पास्ट टेंस है ये, और पास्ट का कंटिन्यूस टेंस है, लिहाजा ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नजमा पढ़ रही थी, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, नजमा वाज रीडिंग। नजमा दोपहर से पढ़ रही थी। अब यहाँ पर टाइम का जिक्र आ गया है कि कब उसने पढ़ना शुरू किया। दोपहर के वक्त पढ़ना शुरू किया, तब से पढ़ रही थी, लगातार पढ़ रही थी, कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन साथ में टाइम का भी जिक्र हो गया है। तो यहाँ पर ये फिर सिंपल कंटिन्यूस नहीं बनेगा, इंग्लिश में ये परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। और कैसे होगा, नजमा हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा। हैड क्यों, कि पास्ट टेंस है, थी पढ़ रही थी, तो वर्ब जो है वो पास्ट परफेक्ट वाला आएगा, हैड बीन रीडिंग सिंस नून। नजमा 3 घंटे से पढ़ रही थी, यहाँ पर कैलकुलेटेड टाइम है, बाकी सेंटेंस वही है। नजमा पढ़ रही थी, इसमें भी वही था, नजमा पढ़ रही थी, नजमा पढ़ रही थी। यहाँ पर था दोपहर से, टाइम का जिक्र किया गया था, जब से काम शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और यहाँ पर कितनी देर तक पढ़ती रही थी वो टाइम बता दिया गया, ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस की बजाय फॉर यूज़ कर देंगे। नजमा हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। नंबर 10 पे है, बच्चा खेल रहा होगा। अब ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर का है और फ्यूचर कंटिन्यूस रहा होगा, ये इसकी पहचान होती है कंटिन्यूस की। तो इसके लिए हम सिंपल फ्यूचर का बना देंगे कंटिन्यूस में। तो इंग्लिश में होगा द चाइल्ड विल बी प्लेइंग। तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, द चाइल्ड विल बी प्लेइंग। तो यहाँ पर विल बी जो कि फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। चाइल्ड चूँकि सिंगुलर नाउन है इसके साथ विल यूज़ होगा। और इसके अलावा ही, शी, इट, ये 3 ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ विल यूज़ होता है। और यू के साथ भी विल यूज़ होता है, दे के साथ भी विल यूज़ होता है। नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल उनके साथ विल यूज़ होता है। आए और वी, ये 2 ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ शैल यूज़ होता है, और बाकी तमाम प्रोनाउंस या नाउन्स के साथ विल ही यूज़ होता है। उसके साथ बी भी यूज़ होता है, विल बी। इस तरह ये कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब बन जाता है फ्यूचर का। लेकिन जब हम इसको इस तरह कहेंगे, बच्चा 2 बजे से खेल रहा है, तो यहाँ पर टाइम का जिक्र हो गया। जब टाइम का तज़किरा हो जाता है उस वक्त फिर हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और वो कैसे होगा, द चाइल्ड विल हैव बीन, विल बी के बजाय विल हैव बीन, प्लेइंग वही आ जाएगा, कंटिन्यूस है। अब टाइम भी बताया गया यहाँ पर 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। बच्चा 1 घंटे से खेल रहा है, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया है कि कितनी देर हो गई खेलते हुए। द चाइल्ड will have been playing for 1 hour, 1 hour। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है। तो आज की इस प्रैक्टिस से हमें पता चला कि सिंपल कंटिन्यूस उर्दू में या इंग्लिश में सेम ही होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क ये होता है कि उर्दू में कोई फ़र्क नहीं आता इसमें, उर्दू में सिर्फ टाइम का इजाफा हो जाता है, और इंग्लिश में इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। जब उर्दू का सिंपल कंटिन्यूस टेंस हो और सिंपल कंटिन्यूस के साथ वक्त का जिक्र भी आ जाए कि कोई एक्शन या कोई काम किस वक्त से हो रहा है, यानी उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है और कितनी देर तक होता रहा है, इन दोनों तरीक़ों से उर्दू का सेंटेंस हो, इंग्लिश में हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं, सिंपल कंटिन्यूस में नहीं लिखते। तो ये याद रखिए, ये आम मिस्टेक है जो हो जाती है, अमूमन देखा गया है, इसलिए हमने सोचा कि आपको इस पर एक्सप्लेन कर दें, बता दें कि इसमें डिफरेंस क्या है, ताकि आप आइंदा जो भी कंपोजिशन करें वो बेहतर हो, अच्छी हो और अकॉर्डिंग टू
ग्रामर करेक्ट हो।